नमस्कार दोस्तों, काल की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स के बारे में जिसका संघर्ष देखने के बाद आप हैरान हो जाओगे। वह कैसा संघर्ष है और कैसे करते हैं इतना संघर्ष, आगे तक जानने के लिए वीडियो में आप बने रहें और अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको परमात्मा का मूल्य पहचान होगी कि परमात्मा पाने के लिए कोई भी शख्स इतना संघर्ष कैसे कर सकता है। बहुत लोगों ने संघर्ष किया होगा, लेकिन आज मैंने पहली बार एक ऐसे बंदे का संघर्ष देखा। बहुत ऐसे प्रमाण भी सुने हैं कि घर द्वार छोड़कर जो भक्ति करते हैं और घर द्वार छोड़ के जंगलों में चले जाते हैं परमात्मा पाने के लिए, लेकिन ऐसा संघर्ष मैंने पहली बार देखा है। जो इंसान अपने घर में रह के अपने परमात्मा की फोटो ना रख सके, और वह क्या करते हैं। जो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम है अरविंद दास और लुधियाने में रहने वाले हैं। वो जनता नगर से रहते हैं। तो पहले उनका काम था पपीता का, पपीता बेचते थे पहले। उस पपीते बेचते समय वो संत रामपाल जी महाराज से उन्होंने नाम दीक्षा लिया, और नाम दीक्षा लेने के बाद उन्होंने भक्ति करनी शुरू करी ज्ञान के माध्यम से। तो जब भक्ति करनी शुरू करी तो उनके घर वालों ने बहुत विरोध किया, और बाहर वालों ने भी इतना विरोध किया कि उनकी जो गुरु जी की फोटो है संत रामपाल जी महाराज की अपने घर में नहीं रखने दी। तो उन्होंने गुरु जी की फोटो को अपनी रेहड़ी के ऊपर रखा, और जिस रेहड़ी पे वो पपीता बेचते थे उसी रेहड़ी पर रखते हुए परमात्मा को पाया, और परमात्मा ने उनको दर्शन भी दिए और बहुत कुछ कहते हैं। आप उनका नंबर मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है जी। और नंबर देख के आप बात कर सकते हो, पूरी जानकारी ले सकते हो उनसे, कैसे क्या प्रोसेस है उनका, कैसे काम करते थे, कैसे संघर्ष किया उन्होंने। जिसके परमात्मा जब उनको रेहड़ी पर मिले और वो गुरु जी की फोटो को घर में नहीं रखने दिया उनकी फैमिली वालों ने, और उन्होंने रेहड़ी पर रखकर परमात्मा पाया है। और मैं रेहड़ी की फोटो और वीडियो इसमें दिखा दूंगा आपको, आगे देखना कैसे संघर्ष करते हैं। और अब उन्होंने काम बंद कर दिया पपीते का, लेकिन वह ऐसे खंडर में खड़ी है रेहड़ी, एक ऐसी प्लॉट में खड़ी है जहाँ एनी टाइम अंधेरा रहता है। तो उस अंधेरी गुफा में खड़ी करके रेहड़ी को अगले अरविंद भगत ने परमात्मा पाया, उनकी तस्वीर को रेहड़ी के ऊपर रखकर, और वह रेहड़ी वहीं खड़ी रहती है। वीडियो में देखना, आगे देखना। ये संघर्ष बहुत बड़ा संघर्ष है ये। तो चलिए आगे देखते हैं क्या संघर्ष किया है, उनकी वीडियो दिखाते हैं आपको। फिर उसके बाद इंटरव्यू ले जाएगा उनका, उस इंटरव्यू में अपने बारे में बताएंगे। और अधिक जानकारी लेनी हो आपको तो दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं उस पर कॉल करके आप पता कर सकते हो जी। सत साहब जी। रहेगा, जब तू आएगा तब पर भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ नाश नहीं होता। ये काल का नगरी नहीं है कि टूट फूट जाएगा। ये तेरा ओरिजिनल घर है, ये एक पुंज का बना हुआ है। जब भी तू आएगा ऐसे ही नया घर पाएगा, एकदम ओरिजिनल। जब तू गया था तब पर भी ऐसे था, और जब तू आएगा ना ऐसे ही मिलेगा, बिल्कुल साफ सुथरा नया घर। अब बहुत बड़ा घर था, जैसे वहाँ का आश्रम बनाए हैं, बड़ा ऊंचा घर है, वैसे ऊंचा बहुत ऊंचा घर था, बहुत बड़ा था मेरा। तब मैं बोला ठीक है गुरुजी, कब आएंगे? बोला जब समय आएगा बेटा तब ले आऊंगा, चिंता मत कर। फिर वहीं छोड़ दिए। फिर वहीं से मैं फिर आ गया। मैं बैठा था 4 बजे रात को ध्यान में बस मैं आंख बंद करके मंत्र जाप कर रहा था, सांस से सुमरन कर रहा था। उसी में थोड़ा सा नींद आया, बस मैं अपने रेड़ी पे आ गया। वहां से गुरुजी सतलोक से आए, मैं अपने रेड़ी पे आ रहा था, गुरुजी आ रहे थे, देखा आ रहे हैं, पर मैं इधर मुड़िया तो गुरुजी सट से आगे मेरा हाथे पकड़ लिए। तो कहाँ जा रहा है तू? मैं बोला गुरुजी रेड़ी पे जा रहे थे। बोले रेड़ी पे क्या? जब मैं खुद आ गया तो वहाँ तो मैं ही रहता हूँ, तो मैं तेरे पास आ गया, अब कहाँ जाने की जरूरत है, इधर आ। मैं बोला ठीक है गुरुजी। तो बोले कि सतलोक चलेगा क्या? मैं बोला गुरुजी सतलोक जाने बोल रहे हैं, जाऊँ कि नहीं जाऊँ? फिर मन में थोड़ा सा ये हो गया कि अगर नहीं बोलूँगा तो नाराज हो जाएंगे, और बोलूँगा तो ले जाएंगे, पता नहीं छोड़ेंगे कि नहीं, मरे पड़ा रह जाऊँ।
तो मैं बोला गुरुजी कितने टाइम तक ले जाओ? बोले चल जल्दी ले आ जाऊंगा, ले आ के छोड़ दूंगा जल्दी। मैं बोला चलो फिर ऐसे उंगली पकड़े, बोले चल। ऐसे गए, मेरे को पता ही नहीं लगा गुरुजी के साथ में डायरेक्ट गए थे बाईपास रास्ता से, मतलब यहाँ से गए थे सीधे सतलोक, बीच में कहीं रुकावट नहीं, जैसे ज्योति निरंजन के लोग से जाना है इधर उधर लेना देना कुछ नहीं, सीधा हाथ पकड़े सीधे सतलोक डायरेक्ट पहुंच गए। डायरेक्ट वहीं ले गए जहाँ मेरा घर था, वो घर में ही दर्शन दिए, बोले तेरा घर है, इसमें तू पहले रह के गया था, ये तेरा घर अभी भी खाली है, जब तू आएगा तो अकेले इसी में रहेगा। मैं बोला कमाल को गया, मेरा घर का कोई पता नहीं, अब मैं अपना घर भी देख के आ रहा हूँ। गुरुजी दिखा दिए कि यहीं आएगा यहीं रहेगा तू। अच्छा, तुमको ये भगवान कहाँ से मिले और इतना ज्ञान कहाँ से मिला? ये तो गुरुजी का सत्संग सुनने से मिला। सत्संग को किसने बताया आपको? और ये सत्संग इतनी ज्ञानदानी बात जो कर रहे हो और भगवान तुम्हें मिल गए, ये कैसे मिले? इसका मतलब शुरू से मतलब बताओ, शुरू से मतलब ये बताना है कि कहाँ से कैसे तुम्हारी ये भगवान की मिलने की शुरुआत हुई और कैसे सतलोक गए, ये तो आपने बता दिया। लेकिन सतलोक जाने से पहले, इस लाइन में पढ़ने से पहले आप क्या करते थे और आप यहाँ कैसे जुड़े, ये पूरी बात बताओ। पहले मैं आशुतोष महाराज जी से नाम लिया था, उनके पास 9 साल भक्ति किया और 2.5 घंटा मेरे को रोज साधना में बैठाते थे। दिव्य दृष्टि खुली थी उस समय, खोल दिए थे जब नाम दिए थे, तब मैं ध्यान लगाता था। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में मैं जाता था ध्यान लगाने में, तो जाता था तो वहाँ मिलते थे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी मिलते थे, बातचीत होती थी, पर वहीं से हमको वापस भेज, बोले बेटा इसके आगे रास्ता नहीं है, यहीं से तुम वापस जाओ। वहां से मेरे को हमेशा वापस करते थे, मैं चले आता था। कभी आशुतोष के रूप में गुरुजी मिलते थे, आशुतोष महाराज जी, उनसे बातचीत होता था। वो सारे जितना मतलब काल रिमोट दबा देता था, जो एक चैनल में मेरे को बताते थे गुरुजी कैसे दिखाई देता है, 1000 चैनल है, उस चैनल के अंदर जितना मतलब जंगल झाड़ी जहाँ भी भूत प्रेत जो भी होता सब कुछ दिखाई देता था। मैं 3-4 घंटा बैठे रहा, सब कुछ देखता था, देखते ही था पूरा। तो उस समय ही भगवान हमको मिलते थे, पर मैं पहचानता नहीं था कि ये भगवान है। मैं सोचता था मेरे आशुतोष महाराज जी हैं, गुरु जी हैं। तो उस 9 साल में भक्ति करते रहा, कभी ब्रह्मा विष्णु महेश मिलते रहे, कभी गुरु जी मिलते रहे, तो आशुतोष महाराज जी मिलते रहे, उन्हीं का दर्शन करता रहा। तो उन्हीं का दर्शन करते करते तब मैं पूजा पाठ कर ही रहा था, तो भगत जी मिले, अजय भगत जी। तब मेरे बोले तू आशुतोष की पूजा कर रहे? मैं बोला हाँ। बोले इससे तो लाभ नहीं है तुमको, शंकर जी का मतलब पूजा करते हो, दर्शन देता है, दिखाई देता है ना? मैं बोला हाँ हाँ। बोले इनसे कोई लाभ नहीं है, मेरे पास एक किताब है भक्ति की, ज्ञान गंगा, ले आ देता हूँ, पढ़ो। मैं बोला ठीक है। वो पुस्तक कौन सी है? ज्ञान दिखाना चाहो वीडियो में दिखाओ। ये है पुस्तक ज्ञान गंगा। ठीक है, ये पुस्तक ला के दी थी? हाँ, ये पुस्तक ला के दिए थे भगत जी, तो मैंने 6 महीना पढ़ा था, और पूरा रोजाना आधा तो पढ़ ही लेता था, रोजाना रेडी पे खाली रहता था, रोजाना आधा पढ़ लेता। मतलब 6 महीना में इसको मतलब 30-40 बार पढ़ लिया, पूरे A to Z। पढ़ने के बाद फिर 6 महीना मैंने सत्संग भी सुना, इन्हीं का दिया हुआ अजय भगत का, और बहुत पुराना सत्संग था, 0 में से जो कोई सृष्टि ने रचना हुआ था वो ज्ञान का मैं सत्संग सुना था। तो वो पूरा बताया कि कैसे मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए, कैसे ज्योति निरंजन पैदा हुआ, कैसे परब्रह्म हुआ, दुर्गा कैसे पैदा हुई, वो सारा सृष्टि रचना बताया कि 9 पुत्र में पैदा किया था, पहले 16 पुत्र पहले पैदा किया था जब सृष्टि रचना करना हुआ। सृष्टि रचना किए पहले सतलोक का, तो मैंने 16 पुत्र पैदा किया था मुख से उच्चार करके, तब उससे सृष्टि रचना बढ़ाया, तब ज्योति निरंजन को किया, परब्रह्म किया, तब ऐसे ऐसे सब आए। फिर ये किताब पढ़ने से आपको ज्ञान हो गया था? हाँ, तब ज्ञान हो गया था। उस समय गुरुजी बोले थे। फिर नाम आपने कब लिया? नाम तो 2017 में लिया था। ठीक है, तो आपकी असली शुरुआत इस पुस्तक से हुई? हाँ, पुस्तक से ही हुआ। ठीक है। एक बार सत्संग गया था, वहाँ सारे भगत मिले। अपने जगत भाइयों को क्या मतलब आदेश देना चाहोगे? यही कि संत रामपाल जी महाराज जी से अगर भक्ति करेंगे तो मुक्ति भी मिलेगा, और बीमारी भी दूर होगा, कलह कष्ट भी दूर होगा, और मोक्ष तो हर कोई चाहता है कि हमारा मोक्ष हो, लेकिन हम उस रास्ते तक नहीं पहुंच पाते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाए। हम इन्हीं 3 लोग की पूजा करते हैं, इसी में फंसे रहते हैं। अगर
संत रामपाल जी महाराज जी मिल जाए, पूरे परमात्मा मिल जाए, सतलोक ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। अगर हम इनकी भक्ति करें तो जरूर देखेंगे, और देखेंगे कब? जब हमारा पाप मुक्त होगा तब। जब तक मुक्त नहीं होगा हम देख ही नहीं सकते, चाहे जितना भक्ति कर ले। पाप मुक्त होगा तभी परमात्मा मिलेंगे। खुद सत्संग में कहते हैं कि बेटा ये पाप का बादल छाया है, ये बादल हटेगा, सांस का सुमिरन करोगे तभी परमात्मा मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिल सकते। जब हमारा पाप का घड़ा साफ हो जाएगा तभी परमात्मा मिलेंगे, और मिलते जरूर हैं। मेरा कूड़ा खुद साफ करवाया था सतलुज में ले जाके, मेरे सिर पे गठरी बांध के ले गया था, मैं छोड़ा था सतलुज दरिया में। और जब वो पाप समाप्त हुआ तब काल मुक्त किया, 3 महीना बाद। 3 महीना बाद काल मुक्त किया, पूरा पाप समाप्त हो गया तब। उसके बाद से तो कोई दर्शन नहीं हुआ, तब से न खाली गुरुजी का ही दर्शन हुआ, तब से काल फाल ब्रह्म कोई भूत प्रेत किसी का नहीं आया, कोई दर्शन नहीं हुआ, सब बंद हो गया। वो बोला जाओ तू अपने गुरुजी के साथ में रहना और यहीं से सतलोक चले जाना, अब तुमको रिहा कर दिया। मैंने परब्रह्म से भी पूछा, बोला तुम जब काल रिहा किया था मैं वहाँ बैठा था तेरे गुरुजी के रूप में, आशुतोष के, मेरे से झूठ बोल रहा है, तेरे को रिहा कर दिया। मैं बोला आपका तो लेन देन होगा, बोला नहीं मेरा तो पहले ही खत्म हो गया, मेरा भी लेन देन नहीं है, जाओ सीधा सतलोक, तुम्हारा गांव वहाँ है, घर वो है, तुम्हारे भगत वहाँ है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? वहाँ से भी भगा दिया सीधा सतलोक। अब डायरेक्ट सीधा कनेक्शन है, यहाँ से निकलो सीधा सतलोक। अब बीच में लेन देन है ही नहीं, सब समाप्त हो गया। मतलब 3 साल भक्ति में किया था, 1000-1200 मंत्र रोज के जाप करता था, भक्ति करता था बहुत। और जोत तो जलाना ये बहुत कम कर दिया था, पहले धूप बत्ती करने लगता था, 1-2 साल तो ऐसे निकाल दिया। फिर भगत जी मना कर दिया कि ये क्या कर रहे हो, गुरु जी जिंदा हमारे थोड़ी ना है, जोत जलाना जलाओ, नहीं मत जलाओ। उस दिन से जोत भी जलाना बंद कर दिए। फिर सतनाम लिया, तब फिर वहाँ खरीद के लिया है सब सामान, तब से अभी तक बंद नहीं किया, जोत जलाता हूँ रोजाना दोनों टाइम। ठीक है।